हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइफ। आज हम कुछ नया करने वाले हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जो मैं परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगी और वो एक्सपेरिमेंट है रेजोनेंस ट्यूब। ये जो रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ऑफ कोर्स लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों ने किया नहीं, परफॉर्म नहीं किया एक्सपेरिमेंट, बट ये लैब में आपके परफॉर्म होगा और ये सारे उसके अपैरेटस हैं। ठीक है, इसमें जो है हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। रेजोनेंस मीन्स दैट एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों जब इक्वल हो जाते हैं सो रेजोनेंस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, उसका ड्रॉबैक क्या है, उसका थियरी क्या है, वो भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी ये एक्सपेरिमेंट के बाद। तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सपेरिमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये है रेटॉर्ट स्टैंड, ये है जार। ठीक है, जार में जो है पानी भरा हुआ है, इसको मैंने कलर्ड वाटर किया है सो दैट आप क्लियरली देख सकते हो इसको। ठीक है, और ये है पाइप, ठीक है, एल्यूमिनियम पाइप, और इसमें जो है दोनों एंड से ये पाइप जो है ओपन है, सो इसको बोलते हैं ओपन एट बोथ दी एंड्स। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास जो है ट्यूनिंग फोक्स है और ये ट्यूनिंग फोक्स जो है डिफरेंट वैल्यूज के हैं। ठीक है, और ये ट्यूनिंग फोक्स जो है वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? राइट, सो ये सारे ट्यूनिंग फोक्स भी आपको दिखाई देंगे। अभी ये तो मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ, बट लैब में जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको इसका आइडिया आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो है ये है वर्नियर कैलिपर्स, और ये वर्नियर कैलिपर्स का पार्ट जो 11th स्टैंडर्ड में ही है, इसका यूज क्या होता है टू फाइंड द डायमीटर। ठीक है, अभी यहाँ पे हम जो है स्टूडेंट्स ये पार्ट में आप देखोगे नीचे जो दो पॉइंट है इसको बोलते हैं लोअर जॉस और ये पार्ट जो है वो है अपर जॉस। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मुझे ऊपर का डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है तो हम लोअर जॉस यूज करते हैं इस तरह से। ठीक है, और अंदर का पार्ट निकालना है तो हम यूज करते हैं अपर जॉ इस तरह से। राइट, सो दिस इज द वे यू शुड परफॉर्म, और ये 11th में सबके लिए किया जाता है तो सबको मालूम होगा कि इसका यूज क्या है। तो इससे हम इनर डायमीटर ऑफ द पाइप निकालते हैं। राइट, सो हर एक पाइप का डायमीटर चेंज होता है, इनर डायमीटर, और यहाँ पे हम मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, एनीवेज, तो ये हो गए पूरे अपैरेटस विच इज रिक्वायर्ड। नाउ बेसिकली होता क्या है, जैसे कि अभी यहाँ पे इसको अरेंजमेंट कर दिया है। ठीक है, अभी जो है पाइप को मैं इसमें जार में इंसर्ट करूंगी इस तरह से। अभी इसको हमने सेट कर दिया और रेटॉर्ट स्टैंड को जो है टाइट कर दिया। ओके, दिस इज हाउ द अपैरेटस इज सेट। नाउ अभी हम क्या करेंगे, अभी आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने कहा कि पाइप जो है ओपन एट बोथ दी एंड से स्टूडेंट्स। राइट, जब ये पाइप को मैंने पानी के अंदर डाल दिया तो क्या होगा, ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, क्लोज हो गया ना, बिकॉज देयर इज वाटर लेवल। राइट, ये पार्ट जो है क्लोज हो गया। तो अभी खाली पार्ट कौन सा, इतना पार्ट खाली है। राइट, तो ये पार्ट जो है यहाँ पे सिर्फ एयर पार्टिकल्स है। इज दैट वेरी क्लियर? यहाँ पे क्या है, सिर्फ एयर पार्टिकल्स है। ओके, सो अगर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोक ले लेते हैं, ट्यूनिंग फोक को हम ना अरेंज करके रखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उससे क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा लेंथ मिनिमम होगा, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसीज को डिक्रीज करते जाएंगे लेंथ का साइज बढ़ते जाएगा। सो इट इज इजी टू कैलकुलेट। ओके, लेट अस परफॉर्म हाउ टू परफॉर्म दिस। अभी ये ट्यूनिंग फोक मैंने बताया, और ये रबर पैड जब आप इस पर स्ट्राइक करते हो तो वाइब्रेशन होता है, बराबर है ना। तो जब इसको स्ट्राइक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर। यहाँ पे अभी मैंने ऐसे रखा तो कोई साउंड नहीं आया, मतलब ओके दैट मीन्स रेजोनेंस अभी तक नहीं आया। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं हम, बिकॉज दिस इज द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, और ये जो पाइप के अंदर जो एयर पार्टिकल्स है वो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एयर पार्टिकल्स तो वाइब्रेट होगा। तो एयर पार्टिकल्स में कौन सा फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल है, नेचुरली वो वाइब्रेट होगा। सो दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दिस इज द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। तो जब मैंने इसको वाइब्रेट करके यहाँ पे डाला तो व्हाट एम आई डूइंग, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मैंने क्या किया, उसको फोर्स किया और वाइब्रेट होने के लिए। राइट, तो एक पर्टिकुलर स्टेज पे अभी हम क्या करेंगे, ये पाइप का लेंथ चेंज करेंगे। ठीक है, जब पाइप का लेंथ मैं चेंज करूंगी तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, आवाज आएगा, नॉइस आएगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, मतलब रेजोनेंस क्रिएट हो गया, मतलब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो गया। यस, कैन यू हियर द साउंड? दैट मीन्स एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, right, matches with the natural frequency of air particles which is there inside. Okay, so at this position I can hear the maximum sound. That means resonance has been created, resonance is produced.
अभी क्या करना है एक्सपेरिमेंट में, अभी हम जो है इसका लेंथ मेजर करेंगे। तो नाउ आफ्टर गेटिंग दिस साउंड व्हाट इज द प्रोसीजर कि स्केल लेंगे, स्केल से जो है हम मेजर करेंगे लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। लेंथ ऑफ द एयर कॉलम कैसे मेजर करेंगे, फ्रॉम वाटर सरफेस है ना टू द एंड ऑफ द पाइप, ये पार्ट को हम वाटर सरफेस से मेजर करेंगे और वो वैल्यूज जो है नोट डाउन करेंगे, उसको कहते हैं वाइब्रेटिंग लेंथ। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गया कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ रेजोनेंस ट्यूब। राइट, सो रेजोनेंस ट्यूब का कंसेप्ट आपको समझ में आया, दैट एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द इंटरनल फ्रीक्वेंसी, राइट, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी वी कैन से, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ना बेसिकली ये यूज कहाँ पे होता है, रेजोनेंस का यूज क्या है, रेजोनेंस बहुत जगह पे यूज होता है। राइट, सो ये इसका इफेक्ट काफी जगह पे होता है, इवन जो हॉल होते हैं वहां पे फंक्शंस होते हैं, तो वहां पे फंक्शंस में अगर सपोज प्लेस इज ओवर क्राउडेड एंड लॉट ऑफ नॉइज इज देयर, सो मच नॉइज इज देयर, तो कभी कभी पता है वहां पे कोई चीज ब्रेक हो जाती है विदाउट एनी रीजन, ऐसा होता है। ठीक है, इवन अगर सपोज कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं होगा तो स्लैब कभी कभी गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ नॉइस। तो जो लॉट ऑफ नॉइस है वो हो गया एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, राइट, और जो वॉल का कंस्ट्रक्शन है वो उसका है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दोनों जब मैच हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि इट ब्रेक्स, इसके लिए जो है सीलिंग कभी कभी गिर जाती है बिकॉज ऑफ ओवर नॉइस, और वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है और मैच कर देता है। यही रीज़न है कि, और एक एग्जाम्पल है कि जब सोल्जर्स मार्च पास्ट करते हैं तो जो छोटे छोटे ब्रिज होते हैं उस पर जो है मार्च पास्ट करने के लिए उनको मना किया जाता है सोल्जर्स को, राइट, दे हैव टू ब्रेक दैट मार्च पास्ट, दे जस्ट वॉक नॉर्मली ऑन दैट। रीजन वही है कि जब वो मार्च पास करते हैं लेफ्ट राइट, राइट, सो वो क्या है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, और वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अभी जो ब्रिज है, ब्रिज में जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी सामान यूज हुआ है, राइट, उसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, और सिंस वो ऑर्डिनरी ब्रिज है, छोटा ब्रिज है, तो उसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और मार्च पास के टाइम का एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो जाता है तो ब्रिज कोलैप्स हो सकता है। इसीलिए जो है उनको ब्रेक करने के लिए बोलते हैं जब वो ब्रिज क्रॉस करते हैं नॉर्मल छोटे ब्रिजेस, या जो कि थ्रेड वगैरह रस्सी से बनाए हुए ब्रिजेस होते हैं, एज यू कैन सी द एग्जाम्पल ओवर हियर। राइट, सो स्टूडेंट्स ये है कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस ट्यूब। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द concept. Thank you very much and keep watching such videos because many more experiments I am going to upload. Thank you.